कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ठीक था, उससे तो खतरनाक नीतीश सरकार आ गया। ये जुल्म करिएगा। अब जब्त करने का हाथ आपने बढ़ाया है, आपका हाथ हम लोग काट लेंगे। ये किसान जग जाएगा, आपके हाथ हम काट लेंगे। आप मुख्यमंत्री के लायक आपको हम नहीं छोड़ेंगे। आप कहां जाइएगा? मंत्री को खबर करना चाहता हूं कि जरा गोली बंदूक के फैक्ट्री में आप गोली बंदूक बनाने का आदेश ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। चंपारण के किसानों तो निहत्था है ना, हम किसान तो निहत्था है, हमारे हाथ में कोई गोली बंदूक नहीं है। लेकिन गांधी जी ने साबित कर दिया कि चंपारण के किसानों के पास सीना है, उसके पास गोली नहीं है। यही सीना देश को आजाद कराया था। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, सर्वे चल रहा है और सर्वे का तमाशा आप रोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रोज नियम बदल रहा है, लोगों में भ्रम आज भी पैदा है। लेकिन इसी बीच आपको याद होगा कि बेतिया राज क्या जो संपत्ति है उसको बिहार सरकार के अधीन करने के लिए एक विधेयक लाया गया, पास हुआ, वो कानून भी बन गया, गजट भी आ गया। लेकिन आपको याद होगा जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि यह सरकार के लिए गले की फांस बनेगी, क्योंकि बेतिया राज के इतने बड़े भूभाग पर लोग जो बसे हुए हैं और वो भी 100 साल से, वो चुप तो बैठेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये मामला है कहाँ से, तो चंपारण से। यह वही चंपारण है जिसने महात्मा गांधी को अपने पास बुलाया था तब जब तिनकठिया प्रथा यहाँ चलता था। नीलों की कोठियाँ थीं और वो कोठी अत्याचार कर रहे थे। और यही जो संघर्ष था, जो सत्याग्रह शुरुआत हुई थी चंपारण में, उसको कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई चंपारण से शुरू हुई थी। और यह भी मामला चंपारण का है। तो चंपारण के किसान जो इतिहास गवाह है कि संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, वो चुप तो बैठते नहीं। और मैंने उस समय भी कहा था कि अब किसान एकजुट हो रहे हैं और साथ में वह संघ का निर्माण कर रहे हैं। मामला सड़क तक आएगा और तब स्थिति को संभाल पाएगी कि नहीं सरकार, या सरकार की जो मंशा है वो कर पाएगी कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। और आपको याद होगा कि जब शिक्षा विभाग से के पाठक को हटाया गया था और सारे लोग कह रहे थे कि उनको सेंटिंग पोस्ट दे दिया गया है, तो मैंने उस समय भी अपने वीडियो में कहा था कि यह सेंटिंग पोस्ट नहीं है। अगर उनको राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्य बनाया गया है, मतलब कि भीतर बड़ी बात होगी। और वो बात 3-4-5 महीने के बाद ही खुलकर आ गई थी। बेतिया राज के संपत्ति को बिहार सरकार के अधीन करने का जो मामला था वो। लेकिन आज जिस संघर्ष की मैं बात कर रहा था उसका आगाज हो गया, और आगाज हुआ तुरकोलिया से, पूर्वी चंपारण का तुरकोलिया प्रखंड। और तुरकोलिया प्रखंड में गांधी जी का वह ऐतिहासिक नीम का पेड़, जहां गांधी जी किसानों को संगठित करने के लिए पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपना भाषण दिया था। वहीं आज चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, किसान नेता मौजूद थे पूरे चंपारण से। और इस दौरान किसानों ने, जो कृषक नेता हैं, उन लोगों ने अपने बातों को रखा, अपना वक्तव्य दिया। सुभाष सिंह कुशवाहा, देखिए इसमें कई दल के लोग, ऐसा नहीं कि यह कोई दलीय मामला था, यह किसान मजदूर संघर्ष समिति है। सभी दल के लोग यहाँ एकजुट एक साथ एक मंच पर दिखे। सुभाष सिंह कुशवाहा, उसके अलावा मोहम्मद कौशर, शंभू शरण सिंह, यादवलाल पासवान, गणेश कुशवाहा, किसान श्री हीरालाल, जंग बहादुर कुशवाहा, अवध किशोर, ये सारे किसान नेता जो थे उन लोगों ने भाषण दिया। इसके अलावा बहुत लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग सवेरे से जुटे रहे और एक तरह से कहें कि सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, शंखनाद कर दिया गया आंदोलन का। और यह भी खुली चुनौती दे दी गई, खुली चुनौती, कि अगर किसी जमीन को खाली कराने के लिए किसी एक गांव में प्रशासन जाता है तो अब
सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सारे जगह से चंपारण के एक एक हिस्से से किसानों की फौज वहाँ खड़ी हो जाएगी और सरकार देख ले कि उसके पास गोलियों का भंडार कितना है, क्योंकि गोलियों से किसान चंपारण के डरने वाले नहीं हैं। खुला चैलेंज सरकार को आज दे दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि यह जो बेतिया राज का मामला है, यह किसान इसको न भूल सकते हैं और ये सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। अब देखना ये है कि इसमें आगे क्या होता है सरकार की तरफ से और किसानों के तरफ से। कई मांगे हैं और उसमें कुछ ऐसे खुलासे हैं जिसको लेकर आप निश्चित रूप से जब सुनेंगे तो लगेगा कि ये नई चीज़ है, नई चीज़ भी है आम आदमी के लिए। इन सारे चीज़ों को समझिए और उसके बाद जो एक नैरेटिव, जिसको नैरेटिव कहा जा रहा था कि बेतिया राज के ज़मीन को जब लेने की बात हो रही थी या सर्वे की बात हो रही थी तो लगातार कहा जा रहा था कि सरकार ज़मीन छीनना चाहती है, और तब ये कहा जा रहा था कि सरकार ज़मीन छीनना नहीं चाहती है, ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। तो ये नैरेटिव जो है उसके पीछे का सच जो है यह भी इस वीडियो से खुलासा होगा। मैं सीधे ले चलता हूँ जो आज किसानों ने वहाँ कहा, वह आज आप सुनिए, फिर इस पर कल हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये सुनिए, चूँकि शायद ये चीज़ें आपकी आंखों को खोल देगा। इतिहास के वो पन्ने, धूमिल पन्ने जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, उसको भी किसानों ने खोज कर बाहर निकाल दिया है। तो देखिए ये वीडियो। करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, लेकिन सरकार को जमीन का टैक्स देना, इस पर सरकार ने रोक लगाई। क्या माने? आपको किसी तरह की कोई नोटिस नहीं मिला, सरकार ने किसी किसान को, मजदूर को नोटिस नहीं दिया और दाखिल खारिज बंद कर दिया। दाखिल खारिज बंद करने के बाद अब सरकार की नजर आपकी जमीन पर। सरकार का कहना है कि 1896 के पहले राजा या रानी जो जमीन बेचे हुए उसको हम मानते हैं, लेकिन 1896 के बाद अंग्रेजों ने जिस जमीन को बेचा उसको हम नहीं मानते। तो नहीं मानते हैं तो 12 वर्ष के लिए अगर किसी को सीखने का टाइम को मजबूर किसान का जमीन लेकर जुड़ता है तो आप उसको कहते हैं कि यह 10% हो गया। 12 साल तक जो दूध आबाद किया इसका मालिकाना किसको दिया? हमको 90 साल से जो करें तो मेरा बंद कर दिया गया। यानी आपकी जमीन छीनने के लिए सरकार की मंशा है, आपकी जमीन ले। उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे हैं, जैसे सुगौली रेलवे लाइन का निकलना है, उसमें जितने वित्तीय राज्य में जमीन पड़े हैं किसानों, जिसके पास पट्टा है, दस्तावेज है, बाकी है, उसका भुगतान भूअर्जन विभाग से नहीं करेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके अंदर जितने वित्तीय राज्य में जमीन पड़े, जो जिस जमीन का डॉक्यूमेंट था उसका भुगतान नहीं किया। बॉर्डर के किनारे से सड़क निकलने में सरकार की तब कोर्ट ऑफ वार्स ने फैसला किया यह जमीन हम बांटेंगे। तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, माने चारों तरफ डुगडुगी पिटवाया। जिन किसानों को लेना है फ्री में जमीन ले लीजिए। अब हम लोग का पूर्वज जो है मोटरी गेटरी उठाया, कहा कि चलिए जब मिल रहा है तो हम लोग जोत आबाद करेंगे। घना जंगल था, जैसा आप देख रहे हैं वो नहीं था। घने जंगल को हमारे पूर्वजों ने आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी कोर्ट ऑफ वार्स के देख रेख में वह जमीन को फ्री में दिया। और जब जमीन को बेचा, कुछ बेचा कौशल से बता रहे थे, कुछ फ्री में दे दिया, कुछ जागीर दे दिया। नौकर चाकर था, चौकीदार बोलता है, बोकरीदार बोलता है, यानी 23-24 प्रकार से जमीनों को बांटा, लेकिन किसी तरह से जमीन को दिया, उसका जमाबंदी कायम किया, उस सबका जमाबंदी कायम किया। और जमाबंदी का मतलब हो गया कि मालगुजारी लिया, टैक्स लिया। 1920 से लेकर के 1946 तक हम लोगों के पूर्वजों को जमाबंदी दे दिया, मतलब कि उसके दखल कब्जा में दे दिया। शांति पूर्वक लोग जो है अपना उसका आदेश का पालन किया, खेती बाड़ी चलते रहा।
परमपिता महात्मा गांधी जी आ गए। किसान भाइयों, आप याद करिए कहानी को, नौजवान साथियों। परमपिता महात्मा गांधी जी कहीं से आ गए चंपारण में, नीलहों के खिलाफ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में आंदोलन चलाए। यही चंपारण है। हम शासन प्रशासन बीडीओ और सीओ साहब को कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम बातों को ले जाना चाहते हैं। यही चंपारण के लोगों ने गांधी जी की बातों को सुना और देश को आजाद करने के लिए बढ़ गया। बढ़ा ही नहीं, एक समय आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गोलियां चलाती थी तो चंपारण के किसान सबसे पहले झंडा उठाया और सीने पर गोली खाने का काम किया। एक मरता था, दूसरा झंडा उठाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हार थाक करके देश छोड़ के चला गया। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपनी हार को स्वीकार कर लिया। 47 तो आजादी का दिन 15 अगस्त हम लोग मनाए, लेकिन अंग्रेज 46 में ही चला गया। अब 46 में जब चला गया तो मालगुजारी कौन लेगा? अब मालगुजारी लेने वाला तो कोई था नहीं। तो फिर 15 अगस्त को जब देश की आजादी बनी तब देश का प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, एडहक प्रधानमंत्री बने। फिर उनके देख रेख में संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को घोषित हुआ। तब जाकर के 1952 में देश में चुनाव हुआ। अब उस चुनाव में मुख्यमंत्री श्री कृषि सिंह बन गए और देश के पुनः अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आ गए। उसके बाद में देश में कानून आया, बुझारत कानून बनाया गया। सुझारत और बुझारत कानून बना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो रजिस्टर 2 में हम रैयतों का नाम दर्ज किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको मिलानी किया। ये तुर्कौलिया का सीओ, कोटवा का सीओ, जिले के सब सीओ श्री कृषि सिंह मुख्यमंत्री के आदेश से बुझारत कानून से मिलाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाबंदी ठीक ठाक है, तो मिलानी करके फिर से आजाद हिंदुस्तान में रजिस्टर 2 में नया जमाबंदी दर्ज हुआ। बात सही है ना? और उस दिन से हमारे शांतिपूर्वक दखल कब्जा में हम लोग जो तबाद करते आ रहे हैं। हम 10 बार जमीन को बेचे, 10 बार हमारे बाप दादा ने खरीदा भी और बेचा भी। हम आपको मीडिया के लोगों, शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं, हमारा गरीब का बेटा दिल्ली में रिक्शा चला रहा था, बॉम्बे में ठेला चला रहा था, आपको हरियाणा और पंजाब में धान का कटनी किया, रोपनी किया, पैसा कमाया, किसी तरह से दुख काट करके रुपया कमाया। गांव में आया तो गांव में बेटी की शादी करनी थी, बेटा बीमार था, बेटा मेडिकल में पढ़ना है, सुख में दुख में जमीन लोग बेचता है। तो गांव का किसान जो है अपने किसानी हालत से उसको आमदनी नहीं होती थी तो वह जमीन बेचने लगा। तो वो जब दिल्ली वाला रिक्शा चला के, पंजाब वाला रिक्शा चला के रुपया कमा के आया था, वो देखा कि अब हमको पैसा हो गया तो हम जमीन लिखा ले। अब वो किसान का जमीन लिखा लिया। अब वो गरीब सीओ के हाथ दौड़ रहा, वो गरीब का दाखिल खारिज पर बंद कर दिया गया और किसानों को खरीद बिक्री पर बंद कर दिया गया। वो गरीब क्या गलती किया है मुख्यमंत्री जी? वो गरीबों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग कहता है, हम लोग के आंख में आंसू आ जाता है जब ठेला चलाकर 10 कट्ठा जमीन खरीद लिया, 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया, वो ब्लॉक में दौड़ रहा है। चूंकि सर्वे होने वाला है, किसान भाइयों सवाल यही खड़ा होता है कि 1896 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वे कराई थी। 1896 से सर्वे होकर के आपको 1917-18 तक सर्वे चला है। 1920 में रजिस्टर 1 तैयार हो गया था। उसी सर्वे के आधार पर रैयत घोषित ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे बाप दादा को किया था, हमारे पूर्वज को किया था। मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, हम इस सभा के माध्यम से सवाल खड़ा करना चाहते हैं बिहार सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री से, उस समय जो सरकार थी वो किस चीज की सरकार थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी। आप किस चीज का सरकार है?
वो भी जनता की सरकार थी, लेकिन अंग्रेज की सरकार थी। वो अंग्रेजों ने न्याय किया, वही अंग्रेजों ने न्याय किया कि हमारे पूर्वजों को रैयत घोषित किया। आज आजाद हिंदुस्तान में हम मुख्यमंत्री बनाए हैं नीतीश कुमार जी। आजाद हिंदुस्तान में आप हमारे जमीन को अगर छीन रहे हैं तो जनता यही बोलने लगेगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ठीक था, उससे तो खतरनाक नीतीश सरकार आ गया। ये जुल्म करिएगा, ये किसानों को कौन सा जुल्म है? ये जुल्म है कि नहीं? प्रशासन के लोग का भी और मीडिया के लोग को भी इस पर ध्यान देना होगा। मित्रों, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी जमाबंदी कायम करती है और आजाद भारत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी जमाबंदी को छीनते हैं। अब यहाँ एक पेच है, इसको भी समझने की जरूरत है। बिहार में बेतिया राजा के पास 1,15,153 एकड़ का जमीन है। बेतिया राजा के पास 1,15,153 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है बेतिया राजा को, हरेंद्र किशोर सिंह जी को। बिहार सरकार ने क्या कहा है आज से 10 दिन पहले कि 15,200 कुछ एकड़ जमीन को हम बिहार सरकार की प्रॉपर्टी घोषित करते हैं। इसको जरा समझ लीजिए मित्रों और किसान भाइयों, इसी के लिए संगठन बनाने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये शब्दों का बाण है। नीतीश जी, आपके शब्दों की बाण को हम लोग किसान समझ गए हैं। 1,15,000 एकड़ में से आप 15,000 एकड़ को जब्त कर रहे हैं कि बिहार सरकार का है। या 15,000 एकड़ कौन है? या 15,000 एकड़ वही है जो 1946 से पहले पट्टा आपने नहीं किया था। उसमें हम जैसे किसान जो तुर्कौलिया के किसान हैं उस 15,000 एकड़ में नहीं है, चंद किसान है। इसलिए 15,000 एकड़ 1946 से पहले वो किसानों को नहीं बांटा गया था। उसी जमीन को आप कह रहे हैं जब्त करने के लिए, लेकिन दाखिल खारिज और खरीद बिक्री कितना जमीन पर रुका है? 1,15,000 एकड़ पर। यही नीतीश जी ने साजिश किया है। बोल रहे हैं 15,000 एकड़ और जब्त किए हैं 1,15,000 एकड़। सबका जमाबंदी रद्द कर दिया है। कहानी कह रहा है शासन प्रशासन में कि मात्र 15,000 एकड़ हम सरकारी जमीन घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री जी, जब 15,000 एकड़ जमीन घोषित किए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। उसकी लड़ाई सेकंड पार्ट में होगी। पहला पार्ट है कि 15,000 छांट करके 15,000 में तुर्कौलिया का जो जमीन है ये सीओ साहब का भी जब्ती सूची में आया है, हाई स्कूल जब्ती सूची में आया है, हॉस्पिटल जब्ती सूची में आया है, आपके बगल में जो फर्म है वो जब्ती सूची में आया है, लेकिन नया टोला जब्ती सूची में नहीं है, मठवा जब्ती सूची में नहीं है, बिशुनपुरवा जब्ती सूची में नहीं है, मझार जब्ती सूची में नहीं है। सीओ साहब, तो इसकी जमाबंदी आप क्यों बंद कर दिए? आप इसके खरीद बिक्री पर क्यों बंद कर दिया? ये मुख्यमंत्री जी, आपके साजिश को हम लोग समझ गए हैं। यहाँ के कोई नेता विधायकों पर भी बोल रहे थे, इन लोगों पर भी सवाल खड़ा करने की जरूरत है। इस चंपारण में 21 विधायक है। हम लोग बड़ी ईमानदारी से मुख्यमंत्री नीतीश जी आपके नेतृत्व में 21 विधायक में 17 एमएलए जिता कर देने का हम लोगों ने काम किया। चंपारण के मजदूरों ने, चंपारण के किसानों ने 21 में 17 विधायक जिता करके भेजा मुख्यमंत्री जी आपके हाथ को मजबूत करने के लिए। आपको 4 एमपी जिताया, आपको 4 एमपी चंपारण के आपके पक्ष में चंपारण के जनता ने जिता करके भेजा था। मुख्यमंत्री जी, जब यह राजस्व मंत्री जायसवाल जी ने प्रस्ताव लाया कि बेतिया राज के 15,000 एकड़ जमीन पर हम सरकारी प्रॉपर्टी घोषित करते हैं, मेरा सवाल वहां नहीं है। आप जब 15,000 एकड़ जमीन की घोषणा किया तो 1 लाख एकड़ जमीन को फ्री करना चाहिए कि नहीं? 1 लाख फ्री करना चाहिए कि नहीं? लेकिन आए विधायकों, सांसदों से सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि आप विधानसभा में चुप क्यों हो गए? मात्र एक सिकटा का विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने आवाज उठाया था, मुख्यमंत्री जी गलत हो रहा है, चंपारण के किसान मर जाएगा, उसकी बेटी की शादी कैसे हो, उसका बेटा बीमार है, जमीन नहीं बिक रहा,
उसकी दाखिल खरीद बिक्री को मत रोकिए। लेकिन ये अंधी सरकार सुनने का काम नहीं किया, ये बाहरी सरकार के कान तक नहीं गई। इसलिए यहाँ के विधायकों से भी सवाल खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ के सांसदों से भी सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि चंपारण के विश्वास को आप लोगों ने तोड़ा है, आपने चंपारण के किसानों के विश्वास को तोड़ा है, आप चंपारण के मजदूरों के विश्वास को तोड़ा है। जगने की जरूरत है, हम तमाम किसानों को एकत्रित होने की जरूरत है। इसलिए हमारी मांग है, जब 15,000 एकड़ जमीन पर आप रोक लगाए हैं तो 1 लाख जमीन वाले जमाबंदी धारी किसानों की जमीन को रोक सूची से मुक्त किया जाए। यह प्रस्ताव मैं आप सब साथियों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। मांग तो अब 15,000 एकड़ की बात मैं बता रहा हूँ, इसको भी जरा गौर से सुनिएगा, तब आप जवाब दे पाइएगा। गांव में 15,000 एकड़ क्या है? जो जमीन जमींदार यानी राजा पट्टा नहीं बना सके, किसी किसान को नहीं दे सके, वह जमीन जो बच गया वह बिहार सरकार का हो गया, वह मालिक गरमजरुआ के नाम से जाना जाता है। जब कर्मचारी कहे मालिक गरमजरुआ तो समझ लीजिए कि कौन मालिक का जमीन है, चाहे वो बेतिया मालिक का होगा, चाहे हथुआ मालिक का होगा, चाहे दरभंगा मालिक का होगा। और जब गरमजरुआ कहे तो समझ लीजिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमीन बच गई थी, जो किसी किसान को नहीं था, वह अब बिहार सरकार की हो गई, वह बिहार सरकार का गरमजरुआ है। तो गरमजरुआ हो चाहे मालिक गरमजरुआ जमीन हो, दोनों का खेला एक है, दोनों बिहार सरकार की जमीन है। आपको 61 और 62 के करीब में देश के प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने देखा, वो किसान के नेता थे, वो तो देखे कि बहुत किसान मर जाएगा और बहुत सा जमीन खाली रह जाएगा, जो किसानों के दखल कब्जा से बेदखल हो जाएगा। तो उन्होंने एक कानून लाया कि 30 बरस विज्ञान ने साबित किया, साइंस ने साबित किया कि 30 बरस जिस जमीन को जोत आबाद नहीं किया जाएगा, सिंचाई नहीं किया जाएगा, वह जमीन बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो देश की जनसंख्या जो बढ़ रही है, लोग भूख से मर जाएगा, अनाज का उत्पादन कहां से होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि देश में जितना भी गरमजरुआ जमीन हो, चाहे मालिक गरमजरुआ जमीन हो, उस जमीनों को जो है किसानों के बीच में जमीन जोतने के लिए भूमिगत पर्चा दे दिया जाए, जिसकी चर्चा कौशल साहब कर रहे थे कि जोत आबाद करने के लिए सरकार बांटा। तो वह कानून पास हुआ लोकसभा में, उसके बाद में 70-71 में वह विधेयक पारित हो गया, कानून का रूप ले लिया। 70-71 में गरमजरुआ जमीन और मालिक गरमजरुआ जमीन को किसानों को देने का प्रस्ताव सरकार ने ले लिया। पूरे देश में मुख्यमंत्री को संदेश गया, बिहार के भी मुख्यमंत्री जो रहे होंगे, ड्राइव चला करके जितना भी गरमजरुआ और मालिक गरमजरुआ जमीन था, वह सब जो है किसानों को बंदोबस्त कर दिया गया। और किसान 70-71, 72, 73 में गरमजरुआ जमीन भी बंदोबस्त हुआ, शांतिपूर्वक दखल कब्जा में अपने जोत आबाद करते आ रहे हैं। 55 साल हो गया, वो भी 55 साल हो गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने एडवर्स पोजीशन का कानून बनाया। एडवर्स पोजीशन क्या है? अगर राम जमीन जोतता है 30 बरस, अगर राम किसी जमीन को 30 बरस जोतता है और जमीन है रहीम का और जोतने वाला राम है, 30 बरस साबित कर देगा तो रहीम की जमाबंदी कैंसिल करके राम के नाम पर जमाबंदी कायम हो जाएगी। इसलिए लोग बटाई नहीं लिखता है, पहले स्टाम्प पर बटाई लिखाता था। 70-71 के बाद में लोग बटाई लिखना बंद कर दिया, और नहीं तो जमाबंदी आपकी रहेगी और जिसको बना दीजिएगा जमाबंदी बदल के उसका हो जाएगी। तो 30 बरस में एडवर्स पोजीशन, यानी 30 साल जो जमीन को जोत आबाद करेगा, किसी भी तरह से प्रमाणित कर देगा, उसकी जमाबंदी बहाल करना है। छीनने का हक जो है सरकार को नहीं है। ए मुख्यमंत्री नीतीश जी, 15,000 एकड़ आपने जमीन जब्त किया है। मेरा कहना है कि 70-71 में इसी बिहार का मुख्यमंत्री गरीबों को बंदोबस्त करता है। आप कौन मुख्यमंत्री हैं जो दिया हुआ प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजीशन को लांग करके आप जब्त करने का हाथ आपने बढ़ाया है? आपका हाथ हम लोग काट लेंगे, ये किसान जग जाएगा, आपके हाथ हम काट लेंगे। आप मुख्यमंत्री के लायक आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आप कहाँ जाइएगा। इसलिए मैं सीओ साहब, बीडीओ साहब को कहना चाहते हैं, वह 15,000 एकड़ का जमीन जो किसानों को पर्चा दे दिया गया है,
बंदोबस्त कर दिया गया है, उसको भी खाली करने की जरूरत नहीं है। उस लोगों के साथ भी हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। अगर आप बंदोबस्त नहीं किया है, आपने किसी को नहीं दिया है, उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आप किसी को बंदोबस्त नहीं किया, अगर 12 साल के अंदर अगर कोई बात हो तो कर सकते हैं। अगर भूमिहीन है तो 12 साल भी एडवर्स पोजीशन है। अगर भूमिहीन है तो 12 साल के अंदर भी आप जो है घर बनाने का साबित करता है तो उसका भी आप जमीन खाली नहीं कर सकते हैं। ये एडवर्स पोजीशन जमीन जोतने के लिए 30 वर्ष एडवर्स पोजीशन का कानून है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेटेस्ट निर्णय सुन लीजिए, कि किसी जमीन का 55 बरस कोई रसीद कटा लिया है, उस जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। ये देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है। ऐ मुख्यमंत्री जी, आपके पास कौन कानून है? आप किस कानून से हमको हांकने चले हैं? आपकी ही गद्दी हम लोग छीन लेंगे। इसलिए चंपारण के किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कष्ट आ गया है, संगठित होने की जरूरत है। संगठित रहिए। हो सकता है कि अंचलाधिकारी तुर्कौलिया थाना प्रभारी को आदेश आ जाए कलेक्टर के द्वारा कि जाइए सपही में आपको जमीन को कब्जा करना है। मैं सीओ साहब के कह देना चाहता हूँ, हम थाना प्रभारी महोदय पीडीओ को, सभी शासन प्रशासन के लोगों को हम बताना चाहते हैं, हम इतनी तगड़ा संगठन बनाने के पक्षधर हैं। अगर सपही में पता लग जाएगा, मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग है मित्रों, हम लोग नेटवर्क से जोड़ेंगे। एक एक गांव में जाकर के नेटवर्किंग व्यवस्था से हम लोग जोड़ेंगे। पता लग जाएगा कि थाना प्रभारी फोर्स लेके सपही गए हैं, वहां गांव से गांव लोग निकल के सपही जाएगा और दरोगा के सामने हम लोग खड़ा होंगे। चलाइए गोली, कितना आपकी गोली में ताकत है। सीओ साहब, आप कलेक्टर साहब को खबर कर दीजिए। मीडिया के लोगों के माध्यम से भी मैं मुख्यमंत्री को खबर करना चाहता हूं कि जरा गोली बंदूक के फैक्ट्री में आप गोली बंदूक बनाने का आदेश ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। चंपारण के किसानों तो निहत्था है ना, हम किसान तो निहत्था है, हमारे हाथ में कोई गोली बंदूक नहीं है। लेकिन गांधी जी ने साबित कर दिया कि चंपारण के किसानों के पास सीना है, उसके पास गोली नहीं है। यही सीना देश को आजाद कराया था, यही तुर्कौलिया, यही चंपारण का किसान का सीना जो है, बेतिया राज की जमीन, गरमजरुआ खाते की जमीन और माली गरमजरुआ खाते की जमीन की आजादी कराने के लिए हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए चंपारण के किसान तैयार है। इसलिए शासन प्रशासन के लोगों को हम सचेत करने के लिए खड़ा है।